नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू हब पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एलोपैथ फार्मासिस्ट अपडेट 560 वैकेंसी के रिगार्डिंग है। जी हाँ, बी फार्मा, जिसका आप लोगों को डी फार्मा वालों को डर था, बी फार्मा वालों ने वही काम किया है। बी फार्मा ने एलिजिबिलिटी को लेकर कोर्ट केस दर्ज कर दिया है। केस में कितना समय लगेगा और साथ ही साथ जो आप लोगों के कल सवाल थे ग्रुप में कि पेट की कट ऑफ क्या रहेगी और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कितने के फॉर्म भरे जा सकते हैं, तो जितने भी ये आप लोगों के सवाल हैं, सारे सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे अब तक पहली बार विजिट कर रहे हैं और भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो रेट दिखा देता हूँ जो दायर की गई है। यहाँ पर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हो सकता है थोड़ा धुंधला दिखाई दे, लेकिन मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा। केस स्टेटस रेट ए रेट 4178/2026, डायरी टोकन नंबर ये रहेगा आपका। फाइलिंग डेट जो है यहाँ पर सिविल 12/67/952/2026 जो है यहाँ पर ये रहने वाली है। 19 तारीख को ये दायर की गई है, ठीक है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर 23/3/2026 का है और CNR जनरेटेड 24/3/2026 को ये 8:40-31 PM पर ये जनरेटेड की गई है। फर्स्ट हेयरिंग अभी डेट यहाँ पर नहीं मिली है। नेक्स्ट हेयरिंग की जो डेट है यहाँ पर 26 तारीख रखी गई है, 26/3/2026 रखी गई है। केस इज लिस्टेड कोर्ट नंबर 6 सीरियल नंबर 26, फ्रेश केस ये आपका रहेगा। लेकिन रामनवमी के चक्कर में जो है यूपी में 2 दिन का अवकाश है, 26 और 27, तो ये यहाँ पर आगे बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, पूरी बातें आगे बढ़ गई है यहाँ पर रामनवमी के अवकाश के चक्कर में। स्टेज ऑफ केस न्यूली फ्रेश है, क्रोम है और जो है बेंच टाइप सिंगल मैच है। स्टेट उत्तर प्रदेश है, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, तो मेरठ से ये दायर की गई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। जो यहाँ पर जिन्होंने दायर की है उनके नाम भी दिए गए हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर खुद से पढ़ सकते हैं। ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था आप लोगों को। जितने भी कैंडिडेट हैं 30+ यानी कि 30 कैंडिडेट हैं जिन्होंने मुख्य रूप से आगे आए हैं और उन्होंने केस को फाइल किया है। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट में उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यूपी ट्रिपल एससी एंड 4 अदर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। जो एडवोकेट है उनका नाम विवेक मिश्रा जी है और यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो हो गया रेट को लेकर फ्रेंड, जो है कोर्ट केस कर दिया गया है। सर, जो कल आप लोगों के सवाल आ रहे थे जैसे ही मैंने ग्रुप ओपन किया था कि इसमें जो है कितने दिनों का टाइम लग सकता है, क्या वैकेंसी हम लोगों की डिले होगी और डिले होगी तो कितना होगी। देखिए, कोर्ट केस फाइल हुआ है वैकेंसी पर, तो यहाँ पर डिले तो हो सकता है। कितना डिले होगा ये तो यहाँ पर एक बार पहली हेयरिंग हो जाए उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या स्टेटस यहाँ पर रहा है और क्या चीज़ रहने वाली है। तो जो भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं वो जो है यहाँ पर कल सवाल पूछ रहे थे कि सर कितना क्या टाइम यहाँ पर कितना समय लग सकता है। तो देखिए, एग्जैक्ट टाइम किसी को पता नहीं होता है कि कितना समय यहाँ पर लगेगा, लेकिन जब एक बार पहली हेयरिंग हो जाती है उससे आइडिया ले लिया जाता है कि क्या यहाँ पर चीज़ें किसके पक्ष में आने वाली हैं और कैसे रहने वाली हैं। फिलहाल जो है मैं डिग्री कैंडिडेट को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से 361 पोस्ट की जब वैकेंसी ड्रग एनालिस्ट पे आई थी और यूपी ट्रिपल एससी से आई थी, उसमें आप लोगों को मैं बता दूं बी फार्मा और प्लस पेट मांगा गया था, बी फार्मा और प्लस पेट मांगा गया था। तो उस पर किसी भी डी फार्मा कैंडिडेट ने ना ही कोई ना ही कोई केट्स किया और ना ही कुछ किया। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं है, आप लोगों को मौका नहीं दिया गया। 361 पोस्ट के लिए आप लोगों को मौका दिया गया है, 560 पोस्ट के लिए डिप्लोमा को मौका दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, अगर आप लोगों को 361 पोस्ट के लिए मौका ना मिला होता तो मैं मान सकता था कि आप लोगों को बिल्कुल भी इतर वितर कर दिया गया है और जो है बिल्कुल भी आप लोगों से कोई यहाँ पर वो चीज़ें नहीं रखी गई हैं। फिलहाल अब जो है जो लोग लीड कर रहे हैं
वो सारी जानकारी मेरे पास है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को कहना नहीं चाहूँगा। आप लोग का अधिकार है, आप लोग कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट क्या डिसीजन देता है ये तो आप लोग बहुत पहले से जानते ही होंगे कि आप लोगों का टाइम और पैसा यहाँ पर दोनों बर्बाद होने वाला है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा है जितने भी डिप्लोमा और डिग्री के केस हुए हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी में देख लें, चाहे किसी अन्य जगह देख लें, वहाँ पर जीत हमेशा डिप्लोमा की ही हुई है और वहाँ पर जीत हमेशा डिप्लोमा की ही होगी। क्योंकि यहाँ पर जब बिहार फार्मेसी काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने बी फार्मा को एलिजिबल क्यों नहीं किया वैकेंसी में, जो 2500 भर्ती आई थी, तो बिहार फार्मेसी काउंसिल ने साफ बताया कि हमने जो डी फार्मा का कोर्स डिजाइन किया है वो डिस्पेंसरी के लिए डिजाइन किया है, हॉस्पिटल में दवा वितरण के हिसाब से ही डिजाइन किया है, जबकि डिग्री का जो कोर्स है वो इससे कई लेवल ऊपर है। तो वो यहाँ पर इस वजह से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑर्डर दे दिया था इस पर कि यहाँ पर केवल डिप्लोमा ही एलिजिबल होगा। अभी यूपी ट्रिपल एससी से जो जेई वाला केस हुआ था उसमें यहाँ पर बीटेक और पॉलिटेक्निक का पेज फंसा था, तो उस पर भी डिसीजन, हालांकि वैकेंसी लेट हुई लेकिन डिसीजन आया कि यहाँ पर जो है केवल डिप्लोमा ही एलिजिबल रहेगा। जिन्होंने जेई किया था, जूनियर इंजीनियर की भर्ती थी और डिप्लोमा ही एलिजिबल वहाँ पर भी रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड। तो मुझे लगता है कि बी फार्मा वाले कैंडिडेट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको 361 पोस्ट के लिए मौका मिला था और जो है डी फार्मा जितने भी उन्हें 560 पोस्ट के लिए मिला है। जब उन लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया कि सर मुझे भी यहाँ पर एलिजिबल जो है करवाइए, मुझे भी एलिजिबल होना है, कोर्ट केस नहीं किया, तो आप लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिलहाल इसमें जितने भी बड़े कोचिंग संस्थान हैं सभी ने डोनेट किया है और सबका यहाँ पर विवरण जो है मेरे पास है, लेकिन यहाँ पर ओपनली किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। वो लोग, वो सारी चीज़ें आप लोग भी जानते होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ, कल जो आप लोगों का सवाल था कि यहाँ पर पेट की कट ऑफ क्या रहेगी जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, मैं कुछ हैं जो चैनल बड़े ऑफिशियल चैनल हैं भाई, उन्हें ये तक पता नहीं है, वो पेट की कट ऑफ 18 से 20 नंबर बता रहे हैं कि जिसके 18 से 20 नंबर हैं वो यहाँ पर मेंस का एग्ज़ाम देगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं और जितने भी फॉर्म भर रहे हैं, एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए आप लोग कि यहाँ पर अगर आप लोगों का बस नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0 और माइनस में ना हो, वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0 या वास्तविक ना हो, 1 नंबर से कम भी है, 1 नंबर से कम भी है, बस 0 और नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है, वास्तविक स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0 या माइनस में ना हो, सारे कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। बेनिश्चिंत होकर फॉर्म भरिए, बेनिश्चिंत होकर अपनी तैयारी कीजिए। पेट की कोई कटाव नहीं लगेगी, ये कोई लेखपाल की भर्ती नहीं है जो पेट की कटाव लगाई जाएगी। बिल्कुल भी बेनिश्चिंत रहिए। जिसके भी 2, 3, 5, 8, 10, 20 नंबर जितने भी हैं सभी लोगों को मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। बिल्कुल भी उससे बेनिश्चिंत रहिएगा आप लोग। तो ये हो गई पेट की कटाव। सर एग्जाम कब तक हो सकता है? तो यहाँ पर एग्जाम की मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्ज़ाम जो है जून मानकर आप लोग तैयारी करते रहिए। जून मानकर कि अगर जून में एग्ज़ाम होगा तो मेरी तैयारी फुल होगी, फाइनल होगी। फिलहाल एग्ज़ाम डिले भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जून में ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को जून मानकर तैयारी करने को लेसे बोल रहा हूँ कि जून तक अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि सारी चीज़ें आप लोगों के अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएँ। यूपी जीके और कंप्यूटर को भी पढ़ते रहिए, फार्मा के साथ नॉन फार्मा भी। तो फ्रेंड, सारी जानकारी मैंने आप लोगों को लगभग दी है। अब भी किसी तरीके का कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मा एमसीक्यू। अब